हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है और आज का टॉपिक है decentralization. It is the expansion of delegation of authority. मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को और अगर हम आगे जाएंगे या उसको और एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो किससे मुलाकात होगी? डिसेंट्रलाइजेशन से। इसलिए कहा गया है डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सपेंशन है। किसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डिसीजन जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ डिसीजन पॉइंट, जहां जहां से डिसीजन लिया जाता था उसके नंबर में क्या होगा? इंक्रीज होगा। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट इंक्रीज। जिस जिस पॉइंट से डिसीजन लिया जाता था वो पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा भाई? ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। यहां पर बहुत सारे लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिला है। मिडिल लेवल वाले भी हैं और लोअर लेवल वाले भी हैं टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। और सिर्फ जैसा तैसा नहीं, ये लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। एक चीफ मैनेजर अपने प्रोडक्शन मैनेजर को डेलीगेट करता है, असाइन करता है कि आप एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं व्हिच सैलरी इज लेस देन 10,000। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट यही चीफ मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो परचेज हो, फिनेंशियल हो, मार्केटिंग हो, पर्सनल हो, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, सबको ये जॉब असाइन करेंगे कि आप चाहे तो एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जिसकी सैलरी लेस देन 10 होगा। सो दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। जब वही चीफ मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको ये जॉब असाइन करेगा कि आप एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जिसकी सैलरी लेस देन 10 होगा। सो दैट विल बी, एंड दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। अगर चीफ मैनेजर के द्वारा सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को जॉब असाइन किया जाए तो ये सिचुएशन क्या हो गया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वही चीफ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट को जॉब असाइन करेगा, आप अपॉइंट कर सकते हैं वैसे एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी लेस देन 10,000 होगी। सो दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट। एक ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है, एक ऐसा सिचुएशन एज ए रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक वे से क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, तो उससे जो सिचुएशन क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वे से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करेगा, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ डेफिनेशन ऑफ
डिसेंट्रलाइजेशन बाय हेनरी फेयल के द्वारा, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हर वो सिचुएशन, एवरीथिंग, कोई भी स्टेप हो जिससे सबऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस इंक्रीज करेगा, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, एवरीथिंग दैट गोज इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ, सब कुछ, हर कदम, हर स्टेप जिससे सबऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज होगा। उसका जो इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और हर एक कदम जो सबऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। ये किनके द्वारा कहना है, हेनरी फेयल के द्वारा। क्या कहना है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट, हर वो चीज, हर वो स्टेप जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करेगा, दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस, और हर वो चीज, हर एक कदम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करेगा, कम करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय हेनरी फेयल। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इट विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। सो नंबर 1, इट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन। व्हाट इज दैट? एक्सपेंडेड वर्जन। ये विस्तृत रूप है, एक बड़ा रूप है, किसका? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। माय डियर स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन का पहला फीचर है, यह क्या है? एक्सपेंडेड वर्जन है। क्या है? एक्सपेंडेड वर्जन है, किसका? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का। दिस इज द सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन का सेकेंड फीचर, सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसके इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है। ऐसा सिचुएशन जिसमें सबऑर्डिनेट के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है, इट विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसके इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है। नाउ नंबर 3, इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये जो प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, होल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात होती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसलिए कहा गया है दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज इट इज अ प्रोसेस, क्या? डिसेंट्रलाइजेशन विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पाया जाता है। नंबर 4, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका वर्कलोड कम हो जाता है। नंबर 5,
डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय डिसीजन लेते हैं, डिसीजन आर टेकन बाय दोज, वैसे एम्प्लॉय जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, हु आर गोइंग टू एम्प्लॉयमेंट प्लान, वही प्लान का क्या लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जो लोग डिसीजन लेते हैं वही लोग इस प्लान को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। एंड लास्ट इज अलोंग विथ द ऑथोरिटी इवेंट अकाउंटेबली डेलीगेटेड, यहां पर दोनों चीज डेलीगेट होता है, ऑथोरिटी एज वेल एज अकाउंटेबल। आपने डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में दो ही चीज डेलीगेट पढ़े होंगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा ऑथोरिटी। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो यहां दोनों चीज का डेलीगेशन होता है, किसका किसका, ऑथोरिटी का और अकाउंटेबिलिटी का। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।